बगीचा में एक चोर पकड़ा गया था। चोर पकड़ा गया तो वो जो किसान था, मालिक था, उन्होंने जो है उस लड़का को पकड़ के बांध के रखा और बोला कि अभी तुमको 3 सजा देंगे। कितना सजा? 3 को सजा तुम्हारे सामने में दे रहा, लेकिन एक ही सजा आपको लेना है। हाँ, एक ही सजा आपको लेना है। तुम ही कह दो कि हम कौन सा सजा दे देंगे। ठीक है, चोरी करते हुए पकड़ा गया तो वो जो है आखिरी में बोल रहा है या तो 100 प्याज खाना पड़ेगा, 100 प्याज कच्चा खाना पड़ेगा, नहीं तो 100 कोड़ा हम मारेंगे। यदि वो नहीं तो हम 100 बेंत मारेंगे, हाथ में 100 बेंत मारेंगे। ठीक है, लाठी से चार्ज करेंगे, मारेंगे। तो आप समझ लीजिए, आप ही निर्णय लीजिए, प्याज खाइएगा या जो है कोहरा खाइएगा या मान के चलिए बेंत खाइएगा। तो उन्होंने बोला, सोच रहा बाप रे, बेंत खाएंगे तो बहुत दर्द होगा, सह नहीं पाएंगे। फिर कोहरा को देखा, वो भी चाबुक ऐसा था कि एक बार मारने से लग रहा है कि पूरा पीठ दर्द करेगा। तो किसी तरह हम प्याज खा के बच जाएंगे, ऐसे सोचा, किसी तरह हम प्याज खा के बच जाएंगे। तो वो जो है ठीक है बोलो क्या करेंगे, सोच के फिर बोला ठीक है हम प्याज खा लेते हैं किसी तरह हमको छोड़ दीजिएगा। तो वो जो है जल्दी जल्दी प्याज खाने लगा, मुंह लहरने लगा। 5 को खाया, मुंह लहरने लगा। 10 को खा लिया, किसी तरह 10 को खाते खाते उसका आंख से पानी आ रहा है, पूरा जो है देह परेशान हो रहा है, खाया नहीं जा रहा है। फिर क्या हो रहा है तो बोल रहा है नहीं हो रहा है। तब ठीक है बेंत खा लीजिए नहीं हो रहा, बेंत खा लीजिए। ठीक है हम बेंते खा लेंगे। भाभी जो है जाके हाथ बढ़ा के बस फटाक से दिया, एकदम जो है नहीं हो रहा है, दूसरा हाथ दीजिए, मारा, फिर एकदम जो है सहते 10 को लाठी, 20 को लाठी, खाते हालत खराब हो गया। बाप रे बाबू, हम नहीं चाहिए, हमको बेंत नहीं चाहिए। तो क्या होगा, अभी तो 20 न हुआ है, 80 तो बचा हुआ। तो और बोल रहा नहीं हमको कोरे मार दीजिए। वही ठीक है, हमको जो है ना कोरा मार दीजिए, वही ठीक है। बस देखा है तो कोरा मारने लगा तो फिर उसमें भी वैसी दर्द होने लगा। बाप रे चिल्लाते किसी तरह 20 को खा लिया। अभी जो है बोल रहा है कि बाप रे तो ये नहीं हो पाएगा। फिर बोला कि प्याजे खाएंगे तो अभी जो है और यहाँ 20 को खाते इसको दिक्कत हो गया। वो बोल रहा है कि प्याज खाएंगे, प्याज खाते परेशान हो रहा है, फिर हमको बेंत मारिए। तो बेंत खाते परेशान हो रहा है, फिर हमको कोरा मारिए। समझिए, ऐसे करते तीनों सौ जो है तीनों में सजा पा लिया। तीनों में लगभग मतलब 75, 80, 90 करके तीनों सजा उठा लिया। कई लोग ऐसा ही है कि हमें संसार भी चाहिए कि प्रभु भी चाहिए। हम प्रभु को भी नहीं छोड़ेंगे, हमको जो है संसार को भी नहीं छोड़ेंगे। हमें दारू भी चाहिए, प्रभु बोझ भी चाहिए। हमको जो है समाज भी चाहिए कि हमको जो है प्रभु भी चाहिए। तो कई लोग ऐसे ही जो है तो ना उधर का रहते हैं ना इधर का रहते हैं, वो जो है पीछे रहते हैं। तो ऐसा आदमी का क्या होगा, वही चोर का हालत है। मूसा जब प्रार्थना करने के लिए गया 40 दिन, तो वहां इस्राएली लोग बोलने लगा, बाप रे इतना दिन कौन जिंदा रह सकता है। हमें मालूम नहीं है कि वो जिंदा है कि मर गया है, इसलिए कोई बात नहीं, अब हमको खाना नहीं जाना है, अब हमको जो है प्रभु के पीछे नहीं जाना है। हम लोगों को ला करके मूसा ने बुड़वक बना दिया है, चलो हम सब लोग मिस्र में जाएंगे। अभी मिस्र में जाना है तो हमारे लिए कोई अगुआ चाहिए, कोई देवता चाहिए। सुनिए भैया, देवता चाहिए तो देवता को बनाइए। और जो है आरोन को तंग करने लगा। तंग करने के बाद सभी जेवर खोल करके, बहन लोग जो भी पहना हुआ था जेवर खोल के दिया और उसको जो है एकदम गलाया जलाया। फिर उसमें से एक रूप निकाला, वो बछड़ा निकला, बछड़ा जैसे मतलब रूप आया। तब बोला यही मेरी देवता है,
यही मेरा अगुआ है, इसी से हम लोग फिर से मिस्र चले जाएं। मतलब जरूर मिस्र छोड़ के आया, लेकिन उनका विचार कहां पर था? मिस्र में था। उनका विचार कहां पर था? मिस्र में था कि हम बने मिस्र में रहते, वहां प्याज मिलता, वहां लहसुन मिलता, वहां मीट मिलता, हमको जो है बेकारे मिस्र में से आ गए। कई मसीही लोगों का भी कभी कभी मन में ऐसा ही होता। हम भले हम समाज में रहते, हम दारू पी सकते थे, आज होली खेल सकते थे, आज मीट खा सकते थे, हाँ, तो लेकिन क्या है, तो अगर हम प्रभु को पास आ जाते हैं तो वो सब हमको छोड़ना पड़ रहा है, बड़ी मुश्किल हो रहा। आज क्यों कई लोग मसीह में नहीं आते हैं? कारण क्या मालूम है? कि सब लोग को पता है यीशु मसीह में अच्छा ज्ञान है, अच्छा शिक्षा है, हमारा बाल बच्चा सुधर जाएगा, लेकिन वो पाप को त्यागना नहीं चाहते हैं। पाप को त्यागना नहीं चाहते हैं, वो बुराई को त्यागना नहीं चाहते हैं, वो झूठ को त्यागना नहीं चाहते हैं, नशा को त्यागना नहीं चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें क्यों छोड़ने के लिए कहता है? कि तुम्हारा जीवन आनंदमय और सुखमय रहने के लिए चाहता है। तुम्हें सुख मिले, तुम्हें आनंद मिले, तुम्हारे बाल बच्चा एकदम शिरोमणि बने, तुम्हारे बाल बच्चा तुम्हारे लिए कांटा नहीं बने, तुम्हारे लिए बेइज्जती का कारण नहीं बने, तुम्हारे लिए मुड़ी झुकाने का कारण नहीं बने। इसलिए परमेश्वर चाहता है जो आदमी अभी गलती करता है, जरूर है उसके बाल बच्चों के द्वारा एक दिन परमेश्वर याद दिलाएगा उसको, एक दिन परमेश्वर उसको याद दिलाएगा। जो गलती आपने किया, आपका बाल बच्चा सेम गलती करेगा, जवानी में सेम गलती करेगा, तो उस समय में आपको याद आएगा कि मैं भी कर रहा था, देखिए अभी ये कर रहा। तो इसलिए हमारा पीढ़ी को बदलना है, हमारा पूर्वज का श्राप से हमको छूटना है। जो गलती में पाप में हम लोग हैं, हमारे बाल बच्चा आने वाला जो परिवार और बच्चे पोता पोती उसमें नहीं रहना है, उसके लिए आपको विचार को बदलना है।